हेलो बोनसाई पीपल, वेलकम टू बोनसाई पाठशाला। आज का टॉपिक जितना ही सिंपल है, आसान है, उतना ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरे पास 6 अलग अलग सॉइल के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक है बोनसाई सॉइल। जी हाँ, इंडिया में इतने सारे डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस होती है कि एक ही प्लांट का अलग अलग जगहों पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो जाता है। तो मैं आज आपको एक बोनसाई सॉइल का फॉर्मूला नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ टूल्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने एरिया में अपनी वेदर कंडीशंस के हिसाब से एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं जो आपके प्लांट्स के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है कोकोपीट। अब आपको पता होगा कि ये कोकोनट के जो छिलके के फाइबर्स होते हैं उनको ग्राइंड करके बनाया जाता है। तो ये होता बहुत सॉफ्ट है नेचर में, और जब आप इसको अपने पॉटिंग सॉइल में मिक्स करते हो तो आपका सॉइल बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जिससे कि आपके पौधों को क्या कहते हैं, रूट्स प्रोड्यूस करने में बहुत आसानी होती है। तो इसका ये फ़ायदा है। अब ये है वॉल्केनिक रॉक, जिसे वॉल्केनिक ग्रिट भी कहते हैं। तो ये इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपको नॉर्मल सॉइल में नहीं मिलते। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये बहुत लाइट होता है। तो जैसे अगर आपका बोनसाई बहुत हैवी हो रहा है तो वहाँ पे आपको फ़ायदा करेगा। और ये है ग्रेवल, यानी कि एसफॉल्ट या ग्रेनाइट से बने हुए होते हैं। रोड साइड पे आपको बहुत मिल जाते हैं ये। और इनका फ़ायदा ये होता है कि ये पोरस मटेरियल होते हैं। ये आपके सॉइल को बहुत पोरस बनाएगा। उसमें मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ाता है। तो बट इसका फ़ायदा ये भी है कि ये हैवी होता है। तो अक्सर हम लोग अपने बोनसाई सॉइल में जब रूट्स चाहते हैं कि रूट्स पकड़ बनाए, अपनी ग्रिप बनाए अपनी पॉट में, तो हम ग्रेवल डालते हैं नीचे उसके बेस में। तो यहाँ पे उसका ये फ़ायदा होता है। अब आते हैं हम हमारे सस्ती देसी अकाडामा पे, यानी कि ब्रिक्स या दियो या कोई भी क्ले के टुकड़ों को जो हम यूज़ करते हैं अपने सॉइल में, उस पर इनका फ़ायदा ये होता है कि ये अगेन आपके सॉइल को पोरस बनाएगा, लाइट वेट रखेगा, और क्या कहते हैं, एक तरह से एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करेगा। कोई भी आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तो इसकी खासियत ये होती है कि ये इसको एब्जॉर्ब अच्छे से कर लेता है और रिटेन करके रखता है अपने सॉइल में। तो जैसे जैसे अगर रूट्स को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वो वैसे वैसे अब इन क्या कहते हैं, इन पार्टिकल्स में से वो न्यूट्रिएंट्स खींच लेगा। और लाइट वेट होता है, इसलिए हम लोग अपने बोनसाई पॉट्स में इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पे, जो कि है रिवर सैंड। जी हाँ, रिवर सैंड, मैं सिर्फ रिवर सैंड स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिवर सैंड का पीएच जो है प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप बीच की सैंड लोगे तो वो स्लाइटली एसिडिक होती है। उसको आपको सही करने के लिए आपको उसमें एडिशनल न्यूट्रिएंट्स बनाने पड़ेंगे। एनीवेज, रिवर सैंड का ये फ़ायदा है कि ये हैवी रहती है। अगर आपको अपने पॉट का बेस हैवी करना है बोनसाई पॉट का, तो आप सैंड डालिए। और आखिर में हम आते हैं पर्ललाइट पे। पर्ललाइट एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। एक मिनरल को लिया जाता है और उसको हाई टेम्परेचर्स पर हीट किया जाता है, जिससे कि ऐसे हमारे छोटे छोटे वाइट बॉल्स बन जाते हैं। और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। और इनका मेन काम ये होता है कि ये आपके सॉइल में एरेशन बढ़ाएगा, रूट्स को सांस लेने का मौका देगा, लूज़ रखेगा आपके सॉइल को। इसलिए अक्सर अगर आप नर्सरी से सॉइल लेते हो, अच्छी नर्सरी से, तो आपको वो सॉइल में एक छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स दिखते हैं, तो वो पर्ललाइट ही होता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत लाइट रहता है। आपका जो सॉइल रहेगा वो लाइट वेट रहेगा, और रूट्स को थोड़ा सांस लेने के लिए जगह मिलेगी। तो पर्ललाइट का ये फ़ायदा होता है। और ये टोटली इनऑर्गेनिक है, यानी कि बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन सब सॉइल्स के बारे में बता दिया, लेकिन
मैंने आप लोगों को पानी के बारे में नहीं बताया कि इनका मॉइस्चर रिटेंशन कितना है। तो उसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। ये है 100 ml पानी, और अब ये 100 ml पानी मैं सब में डालूँगा बराबरी से। ये गया 100 ml कोकोपीट में, 100 ml वॉल्केनिक सॉइल में, 100 ml ग्रेवल में डाला, फिर अपने क्ले के पीसेस में, और फिर रिवर सैंड में, और फाइनली 100 ml पर्ललाइट में। अब इनको मैंने आधे घंटे तक सोक होने दिया, और उसके बाद मैं इसमें से देखता हूँ कि कितना पानी मुझे वापस मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा कोकोपीट। अब ध्यान रहे कि ये कोकोपीट जब मैंने ली थी तो ये पहले से थोड़ी सी वेट थी, तो इसका रिटेंशन उतना परफेक्ट नहीं होगा जितना कि एकदम ड्राई कोकोपीट का होता है। बट फिर भी मैं देख रहा हूँ तो ये ऑलमोस्ट 70 ml वापस मेरे को मिल गया वाटर। तो ये है कोकोपीट का, ऑलमोस्ट 70 ml वापस मुझे उतना पानी मिल गया। फिर हम करेंगे वॉल्केनिक सॉइल के साथ। आराम से पानी ड्रेन हो रहा है, एकदम क्लीन पानी ड्रेन हो रहा है, और ये तो और भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 80-90 ml हो गया है। तो इसका आप समझ सकते हैं कि मॉइस्चर रिटेंशन बहुत कम है। अब हम चलते हैं ग्रेवल की तरफ। ग्रेवल में भी एकदम क्लीन पानी निकल के आ रहा है, कुछ भी सॉल्युबल नहीं है। और ये भी ऑलमोस्ट वॉल्केनिक सॉइल जितना ही हुआ है, ऑलमोस्ट 80-85 ml हो गया ये। तो कोई एब्जॉर्प्शन नहीं, जैसा डाला था ऑलमोस्ट वैसे ही निकल के आ गया। जितना पानी यूज़ हुआ भी होगा वो पार्टिकल्स को सरफेस एरिया पे लग गया होगा। और अब आते हैं हम क्ले पे। क्ले भी देखिए काफ़ी सारा पानी वापस छोड़ देती है, तो इसलिए ये एकाडामा जैसा बहुत परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है कि काफ़ी सारा इसमें से जो मॉइस्चर है वो छूट जाता है। तो अगर आप वेट कंडीशंस में रहते हैं जहाँ बहुत बारिश होती है, वहाँ एकाडामा और सैंड का जो मिक्स यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। अब आते हैं हम सैंड पे, और अब सैंड देखिए तो थोड़ा आई थिंक 65-70 के आसपास इसने पानी छोड़ दिया है। सो बाकी सारा यूज़ हो चुका है। दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू कोकोपीट। कोकोपीट थोड़ा कम ही कहूँगा क्योंकि कोकोपीट हमारी वेट थी और ये सैंड एकदम ड्राई थी। तो हाँ, कोकोपीट से थोड़ा कम मॉइस्चर उसने वो किया है, अपने साथ लिया है, रिटेन किया है। और फाइनली आते हैं पर्ललाइट पे। पर्ललाइट भी ऑलमोस्ट 60 ml दे रही है मेरे को। हाँ, ये भी 60-70 के आसपास जा रहा है, तो ऑलमोस्ट ये उसके बराबर ही है। बट हाँ, काफ़ी पानी एकदम क्लियर नहीं है इसमें, काफ़ी सारा पर्ललाइट के वो भी आ गए पार्टिकल्स। अब रेफरेंस के लिए मैं मिट्टी में भी उतना ही 100 ml पानी मिला देता हूँ, और वेट सोक करने के बाद अब देखते हैं इसमें से कितना पानी वापस निकलता है। तो ये एक मिट्टी इसलिए मैंने यूज़ की, हमको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाए कि स्टैंडर्ड मिट्टी कितना एब्जॉर्ब करती है, ताकि हमको उससे कंपैरिजन मिल जाए कि बाकी एलिमेंट्स जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो कितना एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट कोकोपीट जितना ही है, 60-70 के बीच में ही है आ रहा है। तो इसका और कोकोपीट का ऑलमोस्ट समझ लीजिए बराबर ही का सब कुछ है एब्जॉर्प्शन। तो फ्रेंड्स, आपने अब देख लिया होगा कि यहाँ पे हर सॉइल का क्या क्या पर्पस होता है, हर सॉइल क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या क्या ड्यूटीज़ कर सकता है, निभा सकता है आपके प्लांट के प्रति। तो
हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने मौसम के हिसाब से इन इंग्रेडिएंट्स को ऊपर नीचे करना है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम सारे ही इंग्रेडिएंट्स लें इनमें से। आपको हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी वेदर कंडीशंस के हिसाब से जो भी आपको रिक्वायरमेंट लगता है वो आपके लिए सही है। जैसे अगर आप ह्यूमिड कंडीशंस में रहते हैं जहाँ बहुत बारिश होती है, आप कोकोपीट मत यूज़ करिए। कोकोपीट ऑलरेडी बहुत सारा मॉइस्चर रिटेन करेगा। तो ऐसे ही आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी सॉइल कंडीशंस के हिसाब से, आपके प्लांट की रूट कंडीशंस के हिसाब से आप इन इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता भी है कि इन इंग्रेडिएंट्स के बिना भी अगर आपका बोनसाई अच्छे से उग रहा है, आपका प्लांट अच्छे से उग रहा है, अच्छे से उसकी ग्रोथ हो रही है, कोई रूट्स की रैमिफिकेशंस अच्छे से हो रही है, कोई इसमें रुकावट नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि आप उसी सॉइल के साथ जाइए। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको यूज़ करने का जो तरीका है वो सिर्फ इसलिए है कि अगर किसी के पास अच्छी ग्रोथ ना हो रही हो, किसी बोनसाई में अच्छी ग्रोथ ना हो रही हो, या बार बार पौधे मर जा रहे हों सॉइल के सूख जाने से या सॉइल के हार्ड हो जाने से, तो वो इस मिक्स को यूज़ कर सकते हैं, इसके कॉम्बिनेशंस को यूज़ कर सकते हैं ताकि उनके प्लांट्स अच्छे से उगे, उनके बोनसाई अच्छे से बन गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका मिक्स जो है, जो आप सॉइल यूज़ करते हो वो आपके लिए अच्छा है, तो आप बेधड़क उसको यूज़ करिए। तो ये था हमारा वीडियो सॉइल पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने और प्लांट लवर फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। थैंक यू।